सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के सर्कल चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? अ सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू। यार एक बात बताओ, एक सर्कल में आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हो? तो एक सर्कल के अंदर इन्फिनाइट पॉइंट्स होती है, यानी सर्कल की लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट्स हम ले सकते हैं। तो इन्फिनाइट पॉइंट से इन्फिनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अ सर्कल कैन हैव अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू इन्फिनाइट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। खैर क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या दिया है। In the given below figure, point P is 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, पॉइंट P जो है ये 26 सेंटीमीटर अवे है। ये जो है डिस्टेंस, ये 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अवे फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल एंड द लेंथ PT of the tangent drawn from P to the circle is 24 सेंटीमीटर। और आपको रेडियस निकालने बोला है, यानी कि ये जो PT की लेंथ है ये आपको दी है 24 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालने बोला है बेटा। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग को ये चीज मालूम है कि देखो ये PT अगर टेंजेंट है तो T से अगर मैं O को ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया हमारा क्या, रेडियस। और हमको अच्छे से मालूम है सर्कल में थ्योरम नंबर 1 कि रेडियस और टेंजेंट्स हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बोलो करेक्ट है? और अगर ऐसा है तो यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी 10th क्लास में हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आता है, कहीं ना कहीं हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि रेडियस निकालना है। देखो 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, तो 26 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, है ना, परपेंड को ले लेता हूं r, तो r स्क्वायर प्लस बेस को ले लेता हूं 24, तो 24 का स्क्वायर, राइट। तो यार ये 26 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो मैं अपने लिए यहाँ पर हेल्प के लिए कैलकुलेटर रख रहा हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन खुद करना। और मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को इसलिए आपके सामने रखा हुआ है वीडियो में, ताकि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, मेरा सॉल्यूशन बताने का इंटेंशन बस ये है कि अगर बाय चांस आपको नहीं आता होगा तो आप स्टेप्स देख लो कि कैसे कैसे हो रहा है। कैलकुलेशन आपको बिल्कुल खुद से करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 26 इंटू 26 ये आता है हमारा 676 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस अगेन 24 इंटू 24, ये हो गया 576, है ना। 576 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो बेटा हो जाएगा 676 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि इसमें से माइनस 676 अगर मैं कर दूं तो ये मेरा आ रहा है 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर को इधर मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है बेटा, 10, है ना। तो आंसर विल बी कितना, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो रेडियस आ गया हमारा कितना, 10 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बोलो करेक्ट है? उसके फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग को बिल्कुल खुद से करना है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व कर करके देखो। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या दिया है। इन द फिगर AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, AT टेंजेंट है और O इसका सेंटर है। सच दैट OT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। OT जो है ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक बात है। एंड OTA, एंगल OTA ये एंगल 30 डिग्री दिया है। देन AT इज इक्वल टू, तो AT हमको निकालना है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, जहां पर दो चैप्टर को आपस में कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है। अब देखो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बेटा हम बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं। अब है क्या, देखो सबसे पहले तो यार देखो ये टेंजेंट है, तो मैं O से A को ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया मेरा रेडियस। और हमको अच्छे से मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में एंगल हमेशा कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री। तो अगर आप गौर से देखो तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, जिसका एक एंगल दिया है और एक साइड दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से
आप इसके रिमेनिंग साइड्स बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक आप लगाना एग्जाम टाइम में कि भाई एक एंगल और एक साइड दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री को कंबाइन करके दे दिया और ये इजी हो गया। ऐसा करने से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगेगी। क्या निकालना है बेटा बताओ? 80 निकालना है, राइट? तो अब अगर 80 निकालना है तो आप मुझे बताओ रेफरेंस एंगल कितना है? 30 डिग्री। और अगर रेफरेंस एंगल 30 है तो जस्ट 30 के सामने वाला, रेफरेंस एंगल के सामने वाले को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, राइट? 90 के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हमारा बेस। तो हमको सबसे पहले ये चाहिए कि हमको ये देखना है कि क्या निकालना है, क्या दिया है। तो हमको 80 यानी कि बेस निकालना है और हाइपोटेनियस हमको दिया हुआ है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो मेरे काम का है। तो यार बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो कौन देता है आपको? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है? कॉस। आपने पढ़ा है कॉस क्या होता है बेटा, है ना? अगर मैं बोलूं रेफरेंस एंगल मेरा 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? तो बेस यहां पर कितना है बताओ? 80 और हाइपोटेनियस कितना है मेरा? 4 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है यहां तक? तो यार cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू 80/4। बोलो करेक्ट है? इसको यहां से कैंसिल कर देता हूं मैं। 2 1 जा 2 2 जा 4, अगेन ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√3 इज इक्वल टू 80, यानी कि 80 आ गया मेरा कितना? 2√3। बोलो करेक्ट है? वेरी गुड क्वेश्चन। एमसीक्यूज में सर्कल का और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स वाला ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको बिल्कुल बनाना चाहिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारा आंसर 80 का कितना आया बेटा? 2√3, है ना? जल्दी से चेक कर लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन कहाँ है भाई? ये ऑप्शन है 2√3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का आना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। मैं अगेन बार बार सजेस्ट करता हूं अपने हर वीडियो लेक्चर में कि भाई वीडियो को पॉज करके बेटा आप पहले इन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करो। खुद अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है बजाय कि मेरे सॉल्व करने के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, PQ इज अ कॉर्ड, ठीक है, PQ कॉर्ड दिया हुआ है, एंड द टेंजेंट PR एट P, PR आपका टेंजेंट है जो P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद PQ। ठीक है, ये जो PR है इस PQ के साथ ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा बताया हुआ है। देन POQ इज इक्वल टू POQ। इस केस में बेसिकली हमको एंगल निकालने बोला है बेटा। POQ यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करने बोला है। बोलो करेक्ट है? कैसे करेंगे, है ना? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक एक क्वेश्चन देख करके पढ़ करके आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है ना? और ऐसा नहीं है कि ये बहुत लेंथी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी बन जा रहा है। मीडियोकर क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में होने चाहिए और इसी टाइप के क्वेश्चन स्टैंडर्ड और बेसिक में पूछे जाते हैं, है ना? कुछ हटके, यानी है एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट बेटा, लेकिन कुछ हटके क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। अच्छा ये बनेगा कैसे? है ये बकायदा बहुत आसान क्वेश्चन, आपका बेसिक बस क्लियर होना चाहिए। देखो PR आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है और ये आपका हुआ रेडियस, है ना? PO रेडियस है और OQ भी रेडियस है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये दोनों साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की, क्योंकि दोनों रेडियस है तो 100% ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। बोलो करेक्ट है? उसके बाद हमको ध्यान इस चीज का इसमें रखना है कि यहां पर ये अगर टेंजेंट है और ये रेडियस है तो हमको मालूम है ये टोटल एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। बोलो करेक्ट है? और अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 50 डिग्री है तो क्या आप ये एंगल मुझे डायरेक्टली बता सकते हो? अगर मैं 90 में से 50 को माइनस कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा। करेक्ट है? तो 90 माइनस 50 कितना हो गया बेटा? 40 डिग्री। 90 में से 50 माइनस कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, राइट? और अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। देखो मैं बिना सॉल्व किए ओरली सॉल्व कर रहा हूं इसका, ये नहीं दिख रहा था ऐसा, लेकिन हम इसको बिल्कुल ओरली सॉल्व कर लेंगे। ये 40 है, ये 40 है, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आ जाएगा? तो बताओ बेटा 40 प्लस 40 कितना? 80,
और 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 100 डिग्री। हमको मालूम है एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, तो 40 प्लस 40 80, 180 माइनस 80 करोगे तो ये एंगल आ गया आपका 100 डिग्री। तो योर आंसर विल बी कितना 100 डिग्री। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना जरा क्या दिया। इन द फिगर बिलो द पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP एंड AQ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया इसने टू अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है और लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 सेंटीमीटर ये दिया है। बोलो करेक्ट है। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको रेडियस पूछा है। यार मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल का कॉम्बिनेशन से अगेन ये भी क्वेश्चन बना है। आप देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाता हूं आपको। सबसे पहले ना PO को ज्वाइन कर लो, उसके बाद बेटा QO को ज्वाइन कर लो। आपको एक चीज तो मालूम है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो P से O को ज्वाइन किया तो ये रेडियस हो गया, और Q से O को ज्वाइन किया तो ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। बोलो करेक्ट है। अगर आपने थ्योरम नंबर 2 सर्कल चैप्टर का प्रूफ किया होगा तो वहां पर हमने एक चीज प्रूफ किया था। मान लो अगर मैं A से O को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं A से O को ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन ये दोनों एंगल का बाइसेक्टर होता है बेटा, यानी कि ये लो लाइन है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगी। यानी ये एंगल अगर 90 है तो जल्दी से बता दो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। थोड़ा गड़बड़ा गया ये एंगल हो जाएगा कितना 45 डिग्री, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। खैर ये वाला एंगल तो नहीं भी लिखता तो चलता। डिग्री, बोलो क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, ये साइड 5 सेंटीमीटर मालूम है, ये एंगल 45 डिग्री मालूम है। क्या एक और चीज हमको मालूम है, अगर AP टेंजेंट है और OP रेडियस है तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी हमको मालूम है। तो अब अगेन अकल लगाओ, क्या आपको ध्यान से देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है APO, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल मालूम है कितना 45 डिग्री और एक साइड मालूम है कितना 5 सेंटीमीटर। अभी जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल और एक साइड मालूम है तो बिल्कुल आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। सब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको बिल्कुल सॉल्व करने चाहिए, बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये रेफरेंस एंगल अगर मैं इसको ले लूं तो जस्ट इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा बेस। अगेन हमको केयरफुली देखना है कि भाई क्या निकालना है और क्या दिया है। हमको निकालने क्या बोल रहा है भाई, हमको रेडियस निकालने बोल रहा है, यानी इस बार हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है और मुझे ये बेस दिया हुआ है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो परपेंड अपॉन बेस का रेशियो क्या होता है, दैट इज 10। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में परपेंड अपॉन बेस का रेशियो कौन देता है बेटा, हमको 10 देता है। तो हमको यहां पता चला कि यहां पर हम 1045 यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें 1045 डिग्री लगाऊं तो परपेंड कितना हो गया r अपॉन बेस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है। तो नाउ व्हाट इज 1045, 1045 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू r अपॉन 5, ये 5 को इधर ले जाके आप मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इज इक्वल टू r, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट। तो आंसर हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी दैट इज 5 सेंटीमीटर। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ प्लीज इसको भी आप एक बार खुद से बिल्कुल अटेम्प्ट करो। अगेन सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, आपको इसको बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो बेटा क्या दिया है,
इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, O सेंटर है, AB इज अ कॉर्ड, AB कॉर्ड है, एंड AT इज अ सॉरी AT इज अ टेंजेंट, ठीक है, एट A। इफ AOB इज 100 डिग्री, ये जो जस्ट हमने अब जो क्वेश्चन किया है ये जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे। AOB है ना, ये है ना AOB, ये आपको दिया है 100 डिग्री, क्लियर है, तो नहीं यहां से लाइन खींचा जा रही है। देन BAT इज इक्वल टू BAT, ये वाला एंगल हमको निकालने बोला है। तो बिल्कुल सही बात है, जो क्वेश्चन हमने इसके ऊपर में किया था ये जस्ट उसका उल्टा ही क्वेश्चन है, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एक बात बताओ यार, है ना, क्या ये रेडियस है, AO रेडियस है, क्या BO भी रेडियस है बेटा? और अगर ये दोनों रेडियस है तो आप बताओ क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मान लेता हूं मैं ये x होगा तो ये भी कितना होगा x। तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 100 को उधर लेके जाओ तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80 बाई 2, तो 2 4 जा 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। बोलो करेक्ट है। तो यहां से हमको फाइनली x की वैल्यू मिली बेटा, x कितना आया हमारा 40 डिग्री, ये भी x कितना आया 40 डिग्री। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना, बिल्कुल अच्छे से, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेडियस है, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल मालूम है हमको कितना 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 40 है, तो 90 में से 40 को माइनस कर दो ना यार, ये एंगल कितना आ जाएगा 50 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन क्या आएगा सी। मैं बिना देर किए इस चीज को सॉल्व किया, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है, उसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछा था कि ये एंगल को दे दिया और ये एंगल निकालने बोला है। तो देखो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा आसान लगा, यहां पर हमको एक ही एंगल दिया तो फिर इसके हेल्प से हमने ये एंगल सब हमने कैलकुलेट कर लिया। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, बिल्कुल स्पीड से आगे बढ़ते हैं। चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज 7th क्वेश्चन देखो क्या दिया होगा। इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, TP और TQ दो टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सच दैट एंगल या सच दैट POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। मैं मार्क करते चलूं यहां पर, ये वाला जो एंगल है ना, ये दिया है 110 डिग्री, ठीक है। देन PTQ इज इक्वल टू, PTQ इज इक्वल टू, ये एंगल हमको पूछ रहा है। तो यार ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपने एनसीईआरटी में भी इस टाइप के एमसीक्यूज किए। तो आपको मैं बताते चलूं, कभी भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जब बनाते हैं ना बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी जब हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो वहां से ये एंगल बिल्कुल फटाक से आप निकाल सकते हो। आप मुझे बताओ ये एंगल कौन सा है, PTQ। तो मैं बोल सकता हूं एंगल PTQ प्लस ये एंगल कितना दिया है 110 मस्ट बी इक्वल टू कितना 180, है ना, रेड आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो 110 को अगर मैं इधर भेजूं तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल PTQ आ जाएगा कितना 70 डिग्री। बोलो करेक्ट है, तो आंसर विल बी कितना 70 डिग्री। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, होपफुली आप लोग सबने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज देखा है बेटा इस पर्टिकुलर पीडीएफ में, और मैं आपको बताते चलूं इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इट इज अ एक्सीलेंट क्वेश्चन, जो केवी वालों के जो नोट्स हैं बेंगलुरु के, ये वो हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और आपके बिल्कुल डेफिनेटली इसमें से सीबीएसई से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। इन फिगर AP, AQ, BC are tangents to the circle. If AB is equal to 5, AC is equal to 6, BC 4 centimeter, then AP is, फिगर कहाँ है भाई, अच्छा ये फिगर है, ठीक है।
और फिगर में कुछ मेंशन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ऊपर है। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं जल्दी जल्दी। ए बी दिया है 5 और ए सी दिया है 6। ए बी दिया है 5, ए सी 6। अच्छा एक और चीज दिया है ना, बी सी दिया है, ए बी 5, ए सी 6 और बी सी 4, 5 6 4। ये दिया है 5, ये दिया है 6, बी सी दिया है आपका यहां से यहां तक कितना 4। अच्छा इसमें निकालना क्या है यार, आपको फिर पलटना पड़ेगा। निकालना क्या है, लेंथ एपी की निकालनी है, ठीक है ना। एपी का लेंथ निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, यार एपी की लेंथ निकालने बोला है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को भी वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपको एपी और एक्यू है ना, देखा जाए तो एक्सटर्नल पॉइंट से निकलने वाले दो टेंजेंट है, दोनों इक्वली होते हैं। तो एपी की लेंथ आपको इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कैसे करेंगे। अच्छा देखो, मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले यार एक चीज देखो, यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, तो एक्सटर्नल पॉइंट को एकदम आंख गड़ा करके देखनी पड़ेगी आपको, है ना। तो देखो बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बोलो करेक्ट है। और बी एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो बेटा बी आर और बीपी ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी, करेक्ट है। अब सपोज कर लो मैं इसको x ले लेता हूं, तो ये भी हो जाएगा कितना x। ठीक उसी तरीके से आप मुझे बताओ, क्या सी आर और सी क्यू ये दोनों की भी लेंथ इक्वल होगी, है ना। मीट करेंगे भाई ये इन लोग दोनों यहां पर, है ना। इसको मैं y ले लेता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा y। मिला दो इन लोग, ऐसा कुछ, ठीक है। अब हमको दिया क्या है, पर्टिकुलर हमको ए बी, ए सी और बी सी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले यार देखो एपी निकालना है, बोलो करेक्ट है। अब एपी निकालने के लिए ना आपको पर्टिकुलर बीसी दिया है, आप मुझे बताओगे बेटा बीसी कितना दिया है। बीसी हमको दिया है 4 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में ये बीसी है क्या, ये बीसी है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर। तो देखो यार ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं मैं। आप मुझे बताओ क्या a एक्सटर्नल पॉइंट है, और अगर a एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या AP इज इक्वल टू AQ, ये मैं बोल सकता हूं। क्योंकि अगर a एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP मस्ट बी इक्वल टू AQ होना चाहिए। तो यहां मैं लिख देता हूं AP मस्ट बी इक्वल टू व्हाट AQ। तो बेटा AP कितना है बताओ तो जरा, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि यार ये AP कितना है, तो AP कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स। AP हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपसे AQ पूछूं कि AQ कितना है, तो AQ कितना हो जाएगा 6 प्लस 5। तो इट इज 6 प्लस 5। बोलो यहां तक क्लियर है ना, बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो अब एक काम करते हैं, यहां से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, है ना। अब यार एक काम करते हैं, है ना, y को इधर लेके आता हूं और 5 को उधर भेज देता हूं। तो ये आ जाएगा x माइनस फाइव इज इक्वल टू 6 माइनस 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 1। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 2 और दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1। साफ साफ बताओ क्या हम एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो बेटा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो आप बताओ क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा ना, खुद ब खुद सॉल्व होगा। प्लस वाई माइनस वाई ऑटोमेटिक कैंसल आउट, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। तो x आ गया हमारा कितना 5/2। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना, होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। और अगर x आ गया है मेरा, तो तुम मुझे बताओ क्या मेरा y भी आ जाएगा।
अगर मैं y निकालना चाहूं तो खैर यहाँ पर एकदम इमोशनल होके नहीं करता मैं सॉल्व, AP निकालने बोला था, चुपचाप से AP बता देता हूं कितना होगा। आप बताओ यार डायग्राम को देख के AP कितना होगा बेटा, 5 प्लस x, बोलो करेक्ट है। हमको ऑलरेडी x मिल गया ना, x कितना है 5/2, 5/2 का मतलब कितना होगा बेटा, इसको डेसिमल में अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 2.5, बोलो करेक्ट है। तो 5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5, यानी मेरा AP कितना आ गया, AP आया मेरा 7.5, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब देखो ये कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी में ढूंढने भी जाओगे तो हमको मिलते नहीं है बेटा। और देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कहीं पर ऐसे सॉल्व करने से आपको टफ नहीं लगा होगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में लॉजिक लगाना, जैसे मैंने यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर मैंने y ले लिया, ये इनिशियल चीज सोचने में ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। और अगर आपने सोच लिया कि या आपने इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में गए हो, तो बाय चांस ये डायग्राम अगर पेपर में आया ना तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार इसको इस टाइप से बनाया जा सकता है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको बिल्कुल इसको एक बार और कॉपी में बना लेना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, PA और PB ये आपका टेंजेंट है विथ सेंटर O, O आपका सेंटर है। इफ APB इज 60 डिग्री, तो यार APB यानी कि ये एंगल हमको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, मार्क कर देता हूं। देन OAB, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही निकल के आया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया है और मैं बार बार बोलता था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो केवी के भी वर्कशीट में ये प्रेजेंट है ना, तो इसके भी आने के चांसेस काफी हाई रहते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाओ। अच्छा ये क्वेश्चन बनेगा कैसे बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक काम करो, बी से ओ को ज्वाइन कर दो, है ना, कंस्ट्रक्शन में दूसरे कलर से कर देता हूं, बी को ओ से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यार मुझे एक बात बताओ, क्या एओ आपका रेडियस है और क्या आपका बीओ भी रेडियस है? और अगर ये दोनों रेडियस है तो क्या ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, बोलो करेक्ट है। अब ये दोनों अगर इक्वल है ना तो अपन एक काम करते हैं, इसको मैं x ले लेता हूं, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा x, बोलो करेक्ट है यहां तक, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो क्या आप मुझे डायरेक्टली ये एंगल बता सकते हो? जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट निकले हैं तो ये एंगल और ये सेंटर से बनने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल आप डायरेक्टली बता सकते हो, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, बोलो करेक्ट है। अब यार अगर ये एंगल 120 आ गया, ये x है ये x है, तो क्या यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, x प्लस 120 मस्ट बी इक्वल टू कितना 180। जल्दी से मुझे एक बात बताओ, ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा 2x, ये 120 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो इट इज 180 माइनस 120, तो 2x इज इक्वल टू व्हाट इज 180 माइनस 120, है ना, इट इज 60 डिग्री। अगेन टू मल्टीप्लाई में इसको इधर भगाओ तो ये आ जाएगा 60/2, यानी 2 3 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 30 डिग्री। बताओ मुझे x कितना आया हमारा यहाँ पर 30 डिग्री, तो आंसर इज 30 डिग्री, क्योंकि यही एंगल तो निकालने बोला था, बोलो राइट और नॉट, है ना। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को बना के एग्जाम में जाओगे ना, ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने सर्कल के एमसीक्यूज करके गए हैं, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। चलो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है ना। फास्ट फॉरवर्ड में देखो क्या दिया है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। पहले तो यार कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है बेटा, जो सर्कल एक के अंदर एक बनता है जिसका सेम सेंटर होता है उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, बोलो करेक्ट है। अब यानी कि मान लो यहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं, है ना। सपोज करो ये एक सर्कल हो गया आपका
और वैसे ये एक सर्कल हो गया आपका, और दोनों सर्कल का सेंटर सेम है ना, ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा गंदा है लेकिन चल जाएगा काम। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया ना, एमसीक्यूज बना रहे, इमोशनल नहीं होना, इस बात का ध्यान रखना है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, then the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle is। तो भाई ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। आप देखो, आपको बोल रहा है एक कॉर्ड बनाओ, है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक ऐसा कॉर्ड जो बड़े सर्कल का तो कॉर्ड है, यानी ए बी एक कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को ना एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा होगा, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है और ये छोटे सर्कल के लिए यही लाइन क्या हो जाएगी बेटा, टेंजेंट हो जाएगी। बोलो करेक्ट है। अगेन अगर ये सेंटर है तो भाई क्या ये रेडियस हो गया, इसको मैं पॉइंट पी ले लेता हूं, और अगर मैं ए ओ से ए को ज्वाइन करूं तो ये भी रेडियस है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमको दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस हमको दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है। तो अगर ये 10 है, ये 8 है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हमको मालूम है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से एपी निकाल सकते हैं? तो चलो जल्दी से निकालते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस एपी का स्क्वायर। 64 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर। 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर में जो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो एपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना, बिल्कुल अच्छे से, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो एपी आ गया मेरा कितना, 6। और अगर एपी 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर एबी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमको यही निकालने बोला था उसने, बोला था लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालो, तो भाई हमारा ये जो कॉर्ड का लेंथ है ये कितना आ गया हमारा, 12 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। तो आज हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं सर्कल के। होपफुली आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, बनाया होगा। एक बार बनाना जरूरी है ताकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए तो हमको एक क्लिक चाहिए बेटा, बस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना दिमाग में अगर क्लिक मिल गया कि नहीं ये क्वेश्चन इस टाइप से बनता है तो डेफिनेटली आप बना लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मेरे एमसीक्यूज के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन के सीरीज बना के प्लेलिस्ट में सेव कर दिए, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।